यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ऐसा कहा था भगवान कृष्ण ने। और कृष्ण को और करीब से जानते हैं युधिष्ठिर, और हमारे साथ युधिष्ठिर जी हैं जो युद्ध की घड़ी में भी स्थिर रहते हैं। तो हम जानते हैं कि वो कैसे इंसान हैं, स्थिरता कैसे बनाए रखते हैं। आपने तमाम भोजपुरी फिल्मों में भी काम किया है जी। तो कैसा रहा अनुभव भोजपुरी फिल्मों का? भोजपुरी फिल्मों में काम करने का अवसर मिला। इंसाफ मेरी एक फिल्म थी, बहुत अच्छी चली। लावारिस जी जी ये भी अच्छी चली। और अभय सिन्हा साहब मेरे अच्छे मित्रों में से हैं। जी जी। वो जब भी कोई फिल्म भोजपुरी शुरू करते हैं तो मुझे अक्सर याद करते हैं। तो लैंग्वेज को लेके कोई बाधा या ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई? मुझे सबसे बड़ी दिक्कत आई जब मुझे पहली बार, मुझे याद है मैं दिल्ली में एक प्रोग्राम के लिए गया हुआ था। रात को अभय जी का फ़ोन आया कि कब आ रहे हो। मैंने कहा बोला मैं कल आ रहा हूँ। तो बोले आ जाओ। आते ही उन्होंने, जैसे ही मैं उनके ऑफिस पहुँचा, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने रख दिया। कल से आप भोजपुरी का सबसे बड़ा कार्यक्रम कर रहे हो, बड़का साहेब। नाम और वाकई बड़ा था, बड़का। नाम बड़ा था, लेकिन मेरी मुसीबत ये थी कि भाषा, भोजपुरी भाषा मैंने ज़िंदगी में कभी काम नहीं किया था। बड़का में बड़का टफ था आपके लिए। बड़का ही टफ था। और मैं अगले दिन जब सेट पे पहुंचा तो अरशद खान साहब डायरेक्टर थे। जी जी। और पहला डायलॉग मुझे बोलना था, मुझे याद तो कर लिया मैंने बड़ी मुश्किल से, और जब बोलने गया तो फपला गया। मैंने अरशद खान साहब को कोने में ले जाके बोला भैया ये काम मेरे से नहीं होगा, ये बड़ा मुश्किल काम है। और भोजपुरी में बोलना था, प्योर भोजपुरी में। और दूसरा क्या है, अगर फिल्म की बात हो तो आप डब कर लेते हैं बाद जी, में, बाकी टेक्निकलिटी चीज़ें होती हैं कि गलत भी बोल दिया। लेकिन टेलीविज़न के सीरियल में अगर आपको लाइव बोलना है तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अभय जी ने और अरशद भाई ने बहुत हौसला दिलाया, और फिर मैंने उसको एक चैलेंज के रूप में ले लिया कि मैं चलो ये भी करते हैं। और भोजपुरी का हर बड़ा स्टार उस सीरियल में था। जी जी। मनोज तिवारी साहब, पवन सिंह जी, रवि किशन साहब, निरहुआ साहब, और जितनी हीरोइन थी वो सब थी। जी जी जी। तो उनके बीच मैं अकेला, वो जिसको भोजपुरी भाषा नहीं आती। और ये सारे भोजपुरी भाषी लोग हैं? सारे के सारे भोजपुरी भाषी हैं। लेकिन मैंने उसको चैलेंज लेके उस सीरियल को किया, और वो सीरियल जो है अच्छा चला। कोई डायलॉग उसका भोजपुरी में? अरे नहीं भाई, ऐसा मत कीजिए। मुझे आप लिख के दें तो मैं याद करके दोबारा बोलूं। अरे भाई ये तो बहुत अच्छा। सर और क्या क्या योजनाएं हैं आपकी? आप किस तरह के किरदार करना चाहते हैं? मेरे मन में एक किरदार बहुत दिनों से, जब से मैं फिल्म इंडस्ट्री में आया हूँ, संजीव कुमार साहब ने एक फिल्म की थी नया दिन नई रात। 9 किरदार 9 उन्होंने किरदार किए थे अलग अलग। तो मेरे मन में वो फिल्म आज तक जमी हुई है कि वो या तो सीरियल में या फिल्म में कहीं ना कहीं वो उस तरह के अलग अलग किरदार एक ही प्रोग्राम में करने को मिले तो मज़ा आ जाए। वाह। तो वो मेरी दिली इच्छा है। अब आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जन्माष्टमी हम लोग मना रहे हैं, तो कृष्ण का जो व्यक्तित्व है, कृष्ण का जो किरदार है, जो प्रभु कृष्ण की जो शिक्षाएं हैं, वो किस तरह से हमें फॉलो करनी चाहिए और क्या हैं वो शिक्षाएं? देखिए, भगवान कृष्ण ने जो सबसे अहम बात मानव के लिए कही है, उसमें यही कहा है कि कर्म जो है वो प्रधान है। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत करे इंसान। जिस समय गीता सार के दौरान अर्जुन ने कहा कि प्रभु मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो उन्होंने कहा तू सिर्फ मुझ में ध्यान रख, मुझ पे भरोसा रख, मैं तुझे ये महासागर पार करवा दूंगा। जीवन का जो महासागर होता है, कर्म कर्म किए जा जी, कर्म प्रधान है, ये भगवान कृष्ण ने। और आप ये देखिए कि जब भगवान कृष्ण ये कहते हैं कि मैं भगवान हूँ, उनका अहम नहीं बोलता, उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो बोलता है कि मैं मतलब इसके अलावा कुछ और है ही नहीं संसार में। जी जी। तो मुझ में विश्वास कर। तो आज भी आम दर्शकों के लिए यही है कि जब भी आप किसी मुसीबत में फंसें तो भगवान में विश्वास रखो, वो आपको आपकी उंगली पकड़ के सही रास्ते पर ले जाएंगे। ये है भगवान कृष्ण का संदेश। और कृष्ण जो हैं, मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि संपूर्ण अवतार हैं। 16 कलाएं, 16 की 16 कलाएं एक ही रूप में हैं। तो एक ऐसा व्यक्तित्व जिसमें सब कुछ है, तो मैं कहता हूं अगर आप उसमें भरोसा रखेंगे तो मुझे नहीं लगता आपके जीवन में कोई बाधाएं आएंगी। अब मैं पांडवों के अग्रज और इस पिंटू पांडे के अग्रज से आग्रह करूंगा कि आप आशीर्वाद दीजिए मुझे और बिग टॉप 20 के दर्शकों को भी। अवश्यवत। बिग मैजिक के सभी दर्शकों को मेरी ओर से यशस्वी भाव, कीर्तिमान भाव। भैया हमारा इंटरव्यू इतना अच्छा है कि आपका एंजॉय करना है फिक्स। फिलहाल आप सुनिए गाना नंबर 1।
7 and 6.